मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को जिन्होंने आज के एहतजाज में हिस्सा लिया, उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपकी कोशिशों से, मेहनत से, जदोजहद और कुर्बानी से एक कामयाब एहतजाज हो रहा है। मोटरवे पर बाख्तर इंटरचेंज तक हमारे काफ़िले पहुंच चुके हैं। हमारे कारकुनान वहां से रुकावटें हटा रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब थोड़ी देर में रुकावटें हट जाएंगी और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होंगे। पुलिस की तरफ से बेतहाशा शेलिंग की जा रही है, हर तरह के रियासती जबर का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। इस्लामाबाद के डी चौक में भी हमारे सैकड़ों हज़ारों कारकुन मौजूद हैं। पुलिस उन पर शेलिंग भी कर रही है, यहाँ तक कि ख़वातीन कारकुनान को बशमूल इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके अलावा भी काफ़ी ख़वातीन ज़ेर हिरासत हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ की मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि चाहे आप कुछ भी कर लो, मोहसिन नकवी साहब, आप और आपकी हुकूमत चाहे कुछ भी कर ले, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक पहुँचकर इस एहतजाज को कामयाब बनाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि आपके इक़्तिदार के ख़ात्मे का वक्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। जल्द से जल्द आईन और जमहूरी अक़दार की हिफाजत और अलमबरदारी के लिए फ़ैसले करें। इस नाम नहाद आईनी तरमीम को, जिसको आप सिर्फ एक शख्सियत को तोसी देने के लिए, अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए कर रहे हैं, आईन को पामाल कर रहे हैं, इसको फौरी तौर पर वापस लें और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़, रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमात हैं उनको ख़त्म करें। पाकिस्तान में जमहूरियत का अलम बुलंद करें और आईन की खिलाफ वर्जी ख़त्म करें, वरना ये कारकुनान आपके इक़्तिदार के सूरज को वक्त से पहले ही गुरूब करवा देंगे। एक और चीज़, आपने ज़बरदस्त रियासती जबर इस्तेमाल किया, उसके बावजूद पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज है। और ये जो हज़ारों कंटेनर आपने इस्लामाबाद में रखे हुए हैं, कंटेनरों के पहाड़ आपने बना दिए हैं, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आप जितनी आंसू गैस इस्तेमाल करें, जितनी रबर की गोलियां इस्तेमाल करें, रबर बुलेट्स, आंसू गैस और कंटेनर, रेंजर्स ले आएँ, आप पुलिस ले आएँ, इंशाअल्लाह हम अपने मंजिल तक पहुँच कर ही दम लेंगे। नाकामी आपका मुकद्दर और फतह की नवीद पाकिस्तान के तमाम आज़ादी पसंद आवाम को मुबारक। मोहसिन साहब, अवाम आए, अवाम आके दिखाए, अवाम जरा आके दिखाए। ये अवाम नाज़रीन किराम, ये अवाम है मोहसिन साहब, आपका डर पाने में चला गया। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप सब बताइएगा, मोहसिन नकवी ने कहा कहा के दिखाओ। अब मोहसिन नकवी क्या सर, आवाम से दरख्वास्त है कि मोहसिन नकवी का बता दें कि वो किस चीज की पैदावार है। आजादी हो गया, आजादी। ये रियासती दहशतगर्दों को बता दें कि आप कह रहे थे कि आवाम नहीं निकलेगी। देख लो, हम डी चौक में खड़े हैं, एक्सपायर शेल मारे जा रहे हैं, हमारे वर्कर्स पे एक्सपायर शेल मारे जा रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 3 घंटे से जारी है। आप देख सकते हैं अभी भी शेलिंग हो रही है और इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। 2 बार हमने कंटेनर उठाया, हम इंशाल्लाह दोबारा आगे जाएंगे। गुंडों को एक बात बतानी है, खान साहब जब पीएम हाउस से निकले थे तो उन्होंने कहा था कोई रेत तो नहीं किया जो मेरे खिलाफ लो, पर खान साहब को अब ये पैगाम है। आप देख रहे शैल इस वक्त पहुंच चुका है। शैल इस वक्त आ गया और शैल इस वक्त नज़ारा बहुत खतरनाक शैल है। रुक जाए बोल आ गया ना बाबू आराम से
नाज़रीन किराम, ये बच्चे हैं पीटीआई के झंडे उठाए हुए। नाज़रीन किराम, मोहसिन साहब अब आम आए, अब आम आके दिखाए, अब आम जरा आके दिखाए। ये आवाम नाज़रीन किराम, ये आवाम है मोहसिन साहब, आपका डर पाने में चला गया। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप सब बताइएगा, मोहसिन नकवी ने कहा कहा के दिखाओ। अब मोहसिन नकवी क्या सर आवाम से दरख्वास्त है कि मोहसिन नकवी का बता दें कि वो किस चीज की पैदावार है। आजादी हो गया, आजादी। ये रियासती दहशतगर्दों को बता दें कि हम कह रहे थे कि आवाम नहीं निकलेगी, देख लो हम डीन चौक में खड़े हैं, एक्सपायर शेल मारे जा रहे हैं, हमारे वर्कर्स पे एक्सपायर शेल मारे जा रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 3 घंटे से जारी है। आप देख सकते हैं अभी भी शेलिंग हो रही है और इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। 2 बार हमने कंटेनर उठाया, हम इंशाल्लाह दोबारा आगे जाएंगे। गुंडों को एक बात बतानी है, खान साहब जब पीएम हाउस से निकले थे तो उन्होंने कहा था कोई रेत तो नहीं किया जो मेरे खिलाफ लो, पर खान साहब को अब ये पैगाम है। ब्लू एरिया की बैक साइड जो है AK फजले हक रोड, उस पे मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे पीछे थोड़ा सा ही पीछे जाएंगे तो डी चौक का तकरीबन पोर्शन शुरू हो जाता है। इधर से हम लेफ्ट हो जाएं तो डी चौक से पहुँच जाएंगे फ़ौरन, वहाँ पर कंटेनर हैं। मेरे पीछे से लोग आ गए, वो शेल फेंका है उन्होंने, पुलिस वालों ने, और लोग यहाँ पर नाराबाजी कर रहे थे। और फिलहाल ये बहुत कोई बड़ा मजमा नहीं है, बहुत बड़ा जमघटा नहीं है ये लोगों का, लेकिन यह है कि स्टिल पीपल आर कमिंग। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोकल्स हैं, और हमारे साथ भी एक भाई खड़े हैं इधर। आ जाए सामने आ जाए। क्या नाम है आपका? राजा नजम। राजा नजम, सीनियर नायब सदर है इस्लामाबाद रीजन के। जी जी। अच्छा, क्या है यहाँ पर लोग जाना चाहेंगे? ये हमारे लोकल लोग हैं सारे इस्लामाबाद के। अच्छा। और सारी लोकल हमारे जितने भी लोग हैं तकरीबन 10-15 हज़ार ये कंटेनर खड़ा है, इसके पीछे खड़ी है। ये तो हमारी फ्रंट लाइन में ड्यूटी लगी है, क्या पोजीशन है, इनको ज़रा इनकी जो एनर्जी है ये ख़त्म करें पुलिस। अच्छा, और जो मेन काफिला है वो मेन काफिला वो कहाँ पर पहुँचा है? वो तकरीबन आधे घंटे में इस्लामाबाद में इंटर हुआ। अच्छा, और अच्छा खान साहब की बहनें भी जो है उनको भी गिरफ्तार है। लोगों का जज्बा कैसा है जब वो ये देखते हैं कि पुलिस मेन लीडरशिप को भी गिरफ्तार कर रही है, खान की बहनों को अगर गिरफ्तार कर रही है तो किसी भी आम लड़के लड़की को गिरफ्तार कर सकते हैं। लोग आने की ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन देखिए जी, हर बंदा अपने 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 बच्चों के लिए दूसरा कर रहा है, अपने बच्चों के लिए। ये जंग हर बंदे की जंग है, अपने बच्चों के लिए जंग है, आने वाली नस्लों के लिए जंग है। ये तो सारे यहूदी एजेंट हैं खड़े हुए सारे। ये जनरल मीरपुर ने क्या कहा था कि जब भी कोई अमेरिका को पुकारे करेगा, उसको ललकारेगा, तो पाकिस्तान में यहूदी एजेंट सामने आ जाएंगे। वो देखें आज यहूदी एजेंट सामने आ गए। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा करीब शेल जो है वो फेंका जा रहा है। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये पीछे बिल्कुल घर हैं लोगों के, ये सरकारी मुलाजमीन के भी घर हो सकते हैं। पहले वक्तों में यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा रहते थे, बाद में फिर ये घर जो है वो प्राइवेट पार्टीज़ भी आकर रहने लग गई। तो बहरहाल जो कहने का मतलब है वो ये है कि यहाँ पर घर हैं लोगों के, उनमें ज़ाहिर है बच्चे होंगे, आँखों में फ़िज़ा में वो जो एक टीयर गैस का एक इफ़ेक्ट है वो मुझे महसूस हो रहा है। तो उन बच्चों को, उन घर वालों को जो बाहर भी नहीं निकले लेकिन अब वो इस एरिया में रहते हैं, उन बेचारों की मैं क्या कहूँ, खुशनसीबी कहूँ या बदनसीबी कहूँ, वो यहाँ पर रहते हैं तो उनको ये फ़िज़ा में महसूस हो रहा होगा। इस वक्त डी चौक के पास में मौजूद हूँ। पंजाब पुलिस और तमाम इस्लामाबाद पुलिस, FC के एहलकार और चाहे हो रेंजर्स, PTI की आवाम ने उनको पीछे धकेल दिया है और अब रावलपिंडी पाकिस्तान और डी चौक कब्जे में है पाकिस्तान की आईनी जमहूरी आवाम के हाथों में। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं चारों तरफ जरा दिखाइएगा आवाम इस वक्त हर तरफ नाज़रीन किराम आपको आवाम दिखेगी। लेकिन नाज़रीन किराम, लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम अगर आप मेरे से पूछें, अगर आप मेरे से पूछें नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर आप देखें मेरे सामने
अभी एक नाज़रीन किराम प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी कि लोग नहीं थे, लोग 4-5 थे। आप जरा आवाज दीजिए कि आप 4-5 लोग हैं। अगर ये शोर 4-5 लोगों का है तो अल्लाह ही हाफिज़ हो आपके लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अवाम यकीन करें, इनके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। अभी चोर है आपके सामने खौफ ज़दा ये लोग। आपको नहीं, उनको बहुत है, उनको बहुत ज्यादा खौफ है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात है। देखें ये शल आ रहा है जी, ये शल आ रहा है और आवाम देख लें, ये जरा दिखाइएगा आवाम इस तरह जा रही है। यकीन करें पटवारियों की तरह तैयारी करने वाली आवाम नहीं है। लाइट बंद कर दो। इनकलाब के नारे इस वक्त डी चौक में लग रहे हैं और मोहसिन नकवी का बिठाया हुआ खौफ पानी में चला गया। नाज़रीन किराम, कोई डर नहीं रहा, जरा दिखाइएगा आवाम को। आवाम इस वक्त चारों तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने शेलिंग हो रही है और बिल्कुल सामने लोग इसको मारे, लेकिन नाज़रीन किराम इस वक्त कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने आज सड़कों पर इनकलाब है पीटीआई का। वो देखिए इनकलाब के नारे लग रहे हैं। आप अब बताएं, आपका पहली मर्तबा टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है। बेटा लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। इस वक्त लाइट जब पड़ रही है तो वो स्ट्रेट फायर मार रहे हैं। अगर मैं दिखा सकूं, मैं अगर आपको दिख रहा हूं, रात का समय दोनों तरफ आवाम खड़ी हुई है। इस वक्त शदीद बदबू है, खड़ा नहीं रहा जा सकता, लेकिन जो लोग महाज पे खड़े हुए हैं, खराज तहसीम है इनको, जो हर तरह से निकलकर एक नारा लगा रहे हैं कि इनकलाब आएगा। इनकलाब इस वक्त लाहौर की सड़कों, सॉरी इनकलाब इस वक्त रावलपिंडी कर दिखाएगा। अल्लाह अकबर। ये जरा माइक पकड़े मेरा, इधर मेरी तरफ करें, मैं आ रहा हूँ बेटा। 1.5 सेकंड। ये जनाबे आला ये भरे हुए शेल लेकर आ गया लड़का। ये कोई 20 रुपए। 1 मिनट बेटा, ये कहाँ से लेकर आए हो? उनके डब्बे से उठा के। डब्बे से उठा के। अब आप मुझे बताएं, इनको डरा रहे हैं आप? आप पुलिस वालों के अंदर घुसा ये लड़का और जाके उनके डब्बों में से शेल चुरा के ले आया। देखिए मेरी बात सुने, इस लड़के ने जो किया अभी आपको पता लग रहा होगा यार गलत किया है, नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मेरी बात तो सुने, इस लड़की की गलती क्या है जो आप इसमें शेल बरसा रहे हो? इस लड़की का शेल क्या है जो आप इसमें बरसा रहे हैं? ये शेल है जनाब, ये दिखाइएगा, ये शेल है और ये चेक करो, एक्सपायर डेट है। ये देखो एक्सपायर शेल है, इसको मारा जाए तो फिर तड़प जाता है। बेटा आप जब गए हो वहां पर पुलिस वाले मौजूद होंगे, उनके सामने लड़ रहे थे और लड़ते हुए उनके कैंप में घुस गए और ये उठा के ले आए यार। उन्होंने सामने से, अच्छा तो मैं सामने से उठा के, सामने से उठा के, सामने से उठा के मैं इससे पहले भी उठा के। नाम क्या? मेरा नाम काशिफ है। और भाई काशिफ कह रहे हैं कि वो शेल मार रहे थे, मैं पीछे जाने की बजाय आगे जा रहा था और उनके शेल पकड़ रहा था। फिर पहले मैंने उनके वो खा रहा था शेल, पहले वो पकड़े, फिर उनकी कैंप में घुस के उनके शेल पकड़ के ले आया। खत्म हो गए, बस एक आखिरी डब्बा है, वो पीछे आज का सब कह रहा आखिरी डब्बा रह गया भाई शेल का।